सोचो, अगर तुम आज रात अपने बिस्तर पर सो जाओ थके हुए आम दिनों की तरह, और जब तुम्हारी आंख खुले तो 300 साल गुजर चुके हों, न तुम्हारा घर वैसा रहे, न तुम्हारे अपने लोग, न तुम्हारा शहर, न तुम्हारा जमाना, सब कुछ बदल चुका हो, ये कोई अफसाना नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानी है जिसे कुरान में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। वो जमाना जुल्म का था, लोग पत्थर के बुतों को अपना खुदा मानते थे, हक की बात करना जुर्म था, तौहीद की आवाज दबा दी जाती थी। लेकिन उसी शहर में कुछ जवान थे, उम्र कम थी मगर दिलों में यकीन आसमान से भी ऊंचा था। उन्होंने सच को पहचान लिया था, उन्होंने समझ लिया था कि रब सिर्फ एक है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन्होंने खुलकर ऐलान किया, हमारा रब वही है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। अगर हमने उसके अलावा किसी और को पुकारा तो हम बहुत बड़ी नाइंसाफी करेंगे। जब शहर वालों को उनकी बात का पता चला तो दबाव बढ़ा, धमकियां दी गईं, ईमान छोड़ने को कहा गया। लेकिन उन्होंने दुनिया नहीं चुनी, उन्होंने अपने रब को चुना। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी आराम की जिंदगी छोड़ी और शहर से दूर एक पहाड़ी घर में जाकर पनाह ली। वहां उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल कर और हमारे मामले को आसान कर दे। फिर वह हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 309 साल तक। सूरज उगता, ढलता, अपनी दिशा बदलता, लेकिन गार के अंदर वो जवान सलामत रहे। उनके जिस्म करवट बदलते रहे ताकि मिट्टी उन्हें नुकसान न पहुंचाए। उनका कुत्ता घर के दरवाजे पर पहरा देता रहा और पूरी दुनिया बदल गई। जब वो जागे उन्हें लगा जैसे बस कुछ घंटे सोए हों। उन्होंने एक साथी को खाना लेने शहर भेजा, लेकिन शहर अब वैसा नहीं था। अब वहां तौहीद का जिक्र था, लोग एक अल्लाह को मानते थे। तब लोगों पर यह हकीकत खुली कि जिस तरह अल्लाह ने इन जवानों को सदियों बाद उठाया, उसी तरह वह कयामत के दिन सबको जिंदा करेगा। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे लिए चेतावनी है। आज अगर हम हक पर डटे रहेंगे तो अल्लाह हमारी भी हिफाजत करेगा, और जिस दिन सबको उठाया जाएगा वहां सिर्फ ईमान काम आएगा।